क्या आपको लगता है कि सिर्फ 1% का बदलाव अगर अपने अंदर ले करके आए तो 1 साल में, 2 साल में आप एक बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर लेकर के आ सकते हैं? जी हाँ, ये संभव है और एटॉमिक हैबिट्स के पहले चैप्टर से मैं ये कहानी लेकर के आया हूं। और इसके साथ ही मैं वीडियो के एंड में एक ज़बरदस्त टिप देने वाला हूं, जिससे कि अगर आप जल्दी उठना चाहते हो, जितने बजे भी आप उठते हैं उससे अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो कैसे उठ सकते हैं बिना अपने शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले। तो सबसे पहले बुक के अंदर चलते हैं और ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की ये कहानी है, जहां पर एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम हुआ करती थी जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल जो साइकिल रेसिंग होती थी उसके कंपटीशन में वो हिस्सा लिया करते थे। तो ये ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एक दौर चल रहा था जब वो 100 साल से एक भी बड़ी रेस जीत नहीं पाए थे और इस कारण से वो काफ़ी हताश थे। इसके कारण और भी बहुत बुरा उनके साथ होता है जब एक यूरोप की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और उन्होंने उनको साइकिल देने से मना कर दिया था क्योंकि उनका ब्रांड इमेज काफ़ी ख़राब होता जा रहा था। तो ये ब्रिटिश साइकिलिंग टीम अपने अंदर कुछ बदलाव लाने के बारे में सोचती है और एक कोच को वो हायर करते हैं जिनका नाम होता है डेव ब्रेल्सफोर्ड। डेव ब्रेल्सफोर्ड जो एक उनका काम करने का अंदाज होता है वो काफ़ी अलग और काफ़ी अनोखा होता है। वो बिलीव करते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स के ऊपर, यानी कि छोटे छोटे बदलाव, मार्जिनल गेन्स, जो छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर कर करके और एक बहुत बड़ा, उनको अगर एक साथ देखा जाए तो किस तरह से एक बहुत बड़ा बदलाव आप लेकर के आ सकते हैं, इसके ऊपर वो काम करते होते हैं। उनका एक ये मानना था कि अपने अंदर अगर कोई भी चीज़ में अगर आपको बेहतर बनना है तो छोटे छोटे बदलाव, बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव अगर आप करते हैं उन चीज़ों के ऊपर तो एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। और इसी तरह से वो करते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के साथ वो क्या करते हैं, साइकिल से संबंधित कोई भी चीज़ अगर हो सकती है तो उसके अंदर अगर बदलाव आ सकता है तो वो बदलाव लेकर के आते हैं। जैसे सबसे पहले वो शुरू करते हैं साइकिल के सीट से। उन साइकिल की सीट्स को इतना आरामदायक वो बनवाते हैं, वो रेसिंग करते हैं तो उनको कभी भी दिक्कत ना आए, वो साइकिल के कंपटीशन में आराम से वो बैठ करके और अच्छे से स्पीड को मेंटेन कर सकें, उस हिसाब से वो उनकी सीट्स को बनवाते हैं। वो फिर बदलाव लेकर के आते हैं, उनके जो साइकिल के जो टायर्स होते हैं उन टायर्स के ऊपर वो अल्कोहल की कोटिंग चढ़वाते हैं ताकि उस रबर से रोड के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप उनको मिल सके उन प्लेयर्स को। और इस तरह से वो साइकिल में काफ़ी सारे बदलाव लेकर के आते हैं। और उसके बाद प्लेयर्स के अंदर भी बहुत सारे बदलाव लेकर के आते हैं, जैसे कि सबसे पहले वो उन प्लेयर्स को ऐसे कपड़े पहनाते हैं, उन प्लेयर्स के ऊपर चेक करते हैं कपड़े पहना करके जो एरोडायनामिक कपड़े होते हैं। एरोडायनामिक कपड़े का मतलब क्या है कि जब वो रेस में हिस्सा लेते हैं, जब वो रेसिंग कर रहे होते हैं प्लेयर्स, तो वो कपड़ा उनकी स्पीड को कम नहीं करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कितनी छोटी छोटी बातों के ऊपर वो ध्यान देना शुरू करते हैं। और इस तरह से जैसे प्लेयर्स को एक अच्छी नींद मिल सके, प्लेयर्स के नींद के लिए वो गद्दा और तकिया बनवाते हैं जिससे कि उनको एक ज़बरदस्त और एक बेहतरीन नींद मिल सके। बीमारी के ऊपर काम करते हैं, वो प्लेयर्स जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े उसके लिए उनको हाथ धोने का एक नया तकनीक बताते हैं और हाथ को सही तरीके से धोने से कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद मसाज जेल जो होते हैं जो उनको जल्दी से जल्दी रिकवरी करा सकें, जैसे मांसपेशियों में जो उनके दर्द होता है साइकिल रेसिंग के बाद, उसके बाद उनको बहुत जल्दी आराम मिले, उसके लिए वो जो बहुत अच्छे जेल्स होते हैं उनका इंतजाम करते हैं। इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ों में लगभग 100 से ऊपर चीज़ों का नया नया बदलाव करते हैं। 5 साल के प्रैक्टिस के बाद समय आता है बीजिंग ओलंपिक्स 2008 और उस बीजिंग ओलंपिक्स में लगभग 60% गोल्ड मेडल वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के पास जाते हैं। इसके बाद अगला जो ओलंपिक्स होता है 2012, 4 साल के बाद लंदन ओलंपिक्स, और उसमें 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स कौन बनाता है, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। उस 9 में से 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो बनाते हैं। और इसके बाद टूर de फ्रांस जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकिल रेसिंग कंपटीशन होता है, उस साइकिल रेस कंपटीशन में वो नंबर 1 आते हैं। उनके प्लेयर्स, कोई ना कोई ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के प्लेयर्स नंबर 1 पे आते हैं। और उसके बाद 6 में से 5 बार टूर de फ्रांस लगातार ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के मेंबर्स जीतते हैं। अगर आप उस समय के 10 साल के अंतराल को देखें तो उस 10 साल में
178 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ब्रिटिश साइकिलिंग टीम जीतती है। 66 गोल्ड मेडल उनके पास आते हैं और 5 टूर डे फ्रांस वो जीतते हैं। आपको क्या लगता है क्या कारण हुआ होगा? उसका एक बहुत बड़ा कारण था टाइनी चेंजेस, यानी छोटे छोटे बदलाव, बहुत छोटे छोटे बदलाव डेव ब्रेल्सफोर्ड ने किए, जिसके कारण एक बहुत बड़ा बदलाव वो लेकर के आ पाए। अगर आप सामने के इस कैलकुलेशन को देखें तो अगर आप अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर रोज करना शुरू कर दें तो आने वाले एक साल में आप खुद को लगभग 37% बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप 1% खराब रोज होना शुरू हो जाएं तो आने वाले एक साल में 0.03% पे आप आकर के पहुंचते हैं। तो सोचना आपको है कि आप खुद को 1% बेहतर करना चाहते हैं या 1% खराब करना चाहते हैं। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलाव लाने का, ये हर फील्ड में काम करता है। ये आपके बिजनेस में काम करता है, ये आपके पढ़ाई में काम करता है, ये आपके खेल में काम करता है, हर चीज़ में काम करता है। मैंने आपसे एक टिप के बारे में बात की थी कि आपको मैं एक टिप देने वाला हूँ, सुबह कैसे जल्दी उठें। तो सुबह उठने के लिए इमेजिन करते हैं कि अगर आप अभी 8 बजे उठते हैं और आप 1.5 घंटा कम से कम पहले उठना चाहते हैं, 8 बजे की जगह 6:30 उठना चाहते हैं, तो कैसे ये संभव है मैं आपको बताना चाहूँगा। सिर्फ 90 दिनों में आप सिर्फ 10 मिनट पहले उठना शुरू करें। सपोज आप 8 बजे उठते हैं तो 7:50 में आप उठना शुरू करें और 10 दिन तक लगातार बिना अलार्म को स्नूज किए हुए आप रोज 10 मिनट पहले उठें, यानी कि 7:50 में उठना शुरू कर दें। लेकिन ध्यान रखें कि आप रोज समय से भी सोना शुरू करें। समय से अगर सोएंगे नहीं तो फिर आपके लिए उठना बहुत मुश्किल होगा। और सिर्फ 10 मिनट का ये प्रैक्टिस आप 10 दिन तक लगातार करें। 7:50 पे उठने के बाद आप अब क्या कर सकते हैं, 10 दिन की प्रैक्टिस जब पूरी हो गई, अब आप 10 मिनट और पीछे ले जाएं घड़ी को, यानी कि 7:40 पे आप उठने की प्रैक्टिस करें अगले 10 दिन तक, और फिर 7:30 बजे तक उठने की कोशिश करें उसके अगले 10 दिन तक। तो इस तरह से 1 महीने के अंदर आप आधा घंटा पहले उठना शुरू कर देते हैं। और 3 महीने अगर आपने इसको रिपीट किया, यानी कि 90 डेज, 90 दिनों तक अगर आपने इस प्रैक्टिस को जारी रखा, 90 दिनों के बाद आप ठीक 6:30 बजे उठना शुरू कर देंगे और आपके शरीर के ऊपर बहुत बड़ा ऐसा कोई लोड भी नहीं आएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको आपने अचीव किया है। तो ये पावर है टाइनी चेंजेस का, यानी कि छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर ला करके कैसे आप बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। वरुण अग्रवाल।